अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 2/3 अक्सरियत की हामिल हुकूमत आईनी तरमीम करे या दावा करे कि निज़ाम तो चलता रहेगा तो ये कोई अचंभे की बात नहीं, मगर हुकूमत की जानिब से की गई हर तरमीम को शक की निगाह से देखा जाता है और निज़ाम को चलते रहने देने के लिए हाइब्रिड होना लाजमी करार पाया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने कराची बार एसोसिएशन की जानिब से अदलिया की आज़ादी, आईनी हुकूमत और इंसाफ तक रसाई के मौजू पर मबनी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि जो कहता है निजाम है उसका मतलब है कि मुल्क में आमरीत है, आइन की हुक्मरानी नहीं। कैसे इस निजाम के चलते रहने की गारंटी दी जाए जब जज साहब खुद कह रहे हों कि मुल्क में इंसाफ नहीं, सियासतदान कह रहे हों कि मुल्क में सियासत कोई और कर रहा है, और सहाफ़ी खुद मीडिया कर्ब्स को लेके ये बात करें कि मीडिया आज़ाद नहीं और गवर्नेंस के लिए उन इदारों को खून देना पड़े जो उनकी जिम्मेदारी ना हो। गोया जमहूरियत के चारों सतून पर सवालिया निशान आयद हो जाता है। जैसे अतहर मिनल्लाह साहब कहते हैं कि मुतादिद फैसलों में मुझे लिखना पड़ा कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं, यहाँ एलीट कैप्चर है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने वफाकी वज़रा के माबैन जारी कशमकश को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे बड़े हैं, कोई गलत फहमी हुई है तो उसको दूर कर लिया जाएगा। ख्वाजा साहब के हवाले से हनीफ अब्बासी साहब ने जो गुफ्तगू पार्लियामेंट के फ्लोर पर की वो नहीं करनी चाहिए थी। ख्वाजा साहब और हनीफ अब्बासी साहब की सुलह करवा लेंगे। उनका मजीद कहना था कि कौम के लिए ज़रूरी है कि तसलसल जारी रहे, इसमें मुद्दत का तयन नहीं होना चाहिए, इसको जारी रहना चाहिए। कौम के लिए ज़रूरी है, इसे जारी रहना चाहिए। कितने अरसे तक 2027 के बाद मेरा तो ख्याल है कि इसमें मुद्दत का तयन नहीं होना चाहिए, ये जारी रहना 2025 तक 30 तक चले 30 से भी आगे तक जारी रहना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने हुकूमत को निशाने पर रखते हुए कहा है कि जो हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं होती उन्हें अवाम की नहीं अपनी जेब की फिक्र होती है। बैड गवर्नेंस को हाईलाइट करते हुए अब्बासी साहब कहते हैं कि आज भी 1 अरब रुपए से जायद यौमिया अवाम की जेब से शुगर मिल्स मालिकान है, पूरी हुकूमत नाकाम हो चुकी। आज भी 1 अरब रुपया योमिया, आज मैं जिस दिन बात कर रहा हूँ 4 अक्टूबर को 1 अरब से ज्यादा रुपया योमिया पाकिस्तान के अवाम की जेब से मिल मालकान को जा। पूरी हुकूमत नाकाम है, ये 7-8 कमेटियां भी नाकाम है, पार्लियामान भी नाकाम है। सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जिसमें 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फुल कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और उसकी राह में रुकावट बनने वाली इंतजामी फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि तरामीम आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखती, कमेटी के फैसले को रजिस्ट्रार या चीफ जस्टिस की वजाहत से ख़त्म नहीं किया जा सकता। खोकर साहब ने दरख्वास्त दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अदलिया के माजी में किरदार को चार्जशीट करते हुए उनका क्या कहना था। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, लेटली यू बिन अंडर फायर, और ये बाहर से नहीं, ये आपके कोलीग्स आपकी जमात के अंदर से ये आवाज़ें कुछ आ रही हैं जो कि आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती, और यहाँ तक कि अब इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया जा रहा है और ये तक कहा जा रहा है कि आपकी गुफ्तगू से जो आप निज़ाम के जो लूप होल्स को आप हाईलाइट कर रहे हैं उससे ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि वज़ीर आला पंजाब भी डिस्क्रेडिट हो रही हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, मैं आपकी जो इंफॉर्मेशन है या असेसमेंट दोनों से मैं डिसएग्री करता हूँ। मुझे किसी स्टेज में मेरी पार्टी को हक है कि अगर उनको मेरी किसी अटरेंस से या किसी मेरी स्टेटमेंट से या स्पीच से अगर कोई पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ हो तो दे कैन ऑलवेज मुझे वो कह सकते हैं। बिल्कुल, दे हैव द राइट टू टेल मी कि भाई आप ये बात मत कहें। ख्वाजा साहब, ये वही लोग कह रहे हैं, ये मेरी असेसमेंट या मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आपको घर जाना चाहिए, हुकूमत में रह के ऐसी बातें नहीं होती। मुझे ये मेरी पार्टी लीडरशिप जो है जिसमें सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर मरियम नवाज साहिबा हैं, अगर वो मुझे कम्युनिकेट करेंगी तो दैट विल बी समथिंग जिसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा डेफिनेटली। जो वो हुक्म करेंगे मैं उसकी तामील करूंगा। पार्टी डिसिप्लिन का मैं बिल्कुल कायल भी हूँ और पाबंद भी। दैट इज ऑल। इससे ज्यादा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता।
बखौर साहब, वाई डू यू थिंक कि आपके, चूंकि आपने और जो निशानदेही की है वो दुरुस्त निशानदेही है कि अगर सिस्टम में जिस सिस्टम के जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी जो ऑल पावरफुल ब्यूरोक्रेसी नजर आती है, उससे मुतालिक अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी कितनी कोई ताकतवर है जो कि उसी निज़ाम में आपने कहा सियासतदानों की बोलियां भी लग रही हैं, सियासतदान बिक भी रहे हैं, और फिर उनको डिफेंड करने या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस किस्म की आवाज़ें भी हमें आना शुरू हो जाएं जहां पर आपको तनकीद का निशाना बनाना उल्टा शुरू कर दिया जाए। देखें, मुझे तनकीद का निशाना अगर कोई बनाता है तो मोस्ट वेलकम। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं बात बातें जो करता हूँ हो सकता है लोगों से इत्तेफाक ना करें, कुछ बातों से हो सकता है इत्तेफाक करें। तो व्हेनेवर आई अटर समथिंग ऑफ द सॉर्ट, तो मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार होता हूँ कि मुझे इसका क्रिटिसिज्म का या नुक्ताचीनी का जो है वो मुझे सामना करना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि एक माशरे की, सियासी माशरे की या अदरवाइज ऑन लार्जर स्केल माशरे के जिंदा होने की निशानी होती है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली या नेगेटिवली बोथ, और आई अप्रिशिएट दैट, यू नो, बड़ी अच्छी बात है। मैं हमारे यहाँ पे जो बातें मैंने की हैं ये आप मीडिया वाले बड़ी देर से कर रहे हैं, मैंने कोई नई बात तो नहीं की। जब सीटें बिकती हैं या एमएनएस को और एमपीएस को ब्राइब किया जाता है सीटों के लिए, तो ये आप लोग लगाते हैं खबरें जो है। मैंने ये सारी खबरें जो है मुझे वैसे भी इल्म है, लेकिन मेरा मेन सोर्स जो है, और मेरा ख्याल है किसी भी एक अच्छे माशरे के अंदर, जिंदा माशरे के अंदर जो है मीडिया जो है वो इन्फॉर्म कर रहा होता है लोगों को। ये आपका बुनियादी मकसद है मीडिया का, ये आपका बुनियादी फर्ज है मीडिया का कि आप इन्फॉर्म करें लोगों को। तो अगर मैं आपसे इन्फॉर्म हुआ हूं और या मुझे खुद भी अगर इस बात का पता है, तो आई एम जस्ट एडिंग टू व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग सेड बाय द मीडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पे सेंट की सीटें जो है वो खरीदी जाती है। बट ख्वाजा साहब, अगर तो सियासतदानों की बोलियां लग रही हैं और सियासतदान बे हैं, तो फिर कसूरवार है कौन? कसूरवार क्या वो सियासतदान नहीं जो कि इतनी एक इजी या सॉफ्ट कमोडिटी बने हुए हैं, और इस तरह से फिर उस निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए क्या मजबूरियां हैं? ये जो सिलसिला है बदयांती का या करप्शन का, ये हमारी सोसाइटी के तकरीबन जितने भी खाने हैं सब में मौजूद है। आप कोई किसी को एक सियासतदानों को मौजूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। सिर्फ जो है अगर मैंने सियासतदानों के ऊपर की है तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो प्रेसिडेंस है या मेरी जो मैंने जो किया है आज 2-4 रोज पहले किया है, उससे पहले भी मैं कहता रहता हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा। बिल्कुल। तो ये आप लोग भी अपने देखे ना। अब जो लोग मुख्तलिफ कारोबार करते हैं वो अपने कारोबार के लिए जो है वो चैनल खोल लेते हैं। आपको पता है ना इस बात का? आप कैन यू कॉन्ट्रडिक्ट मी कि मैं गलत कह रहा हूँ? चैनल खोल लेते हैं अपनी कारोबारी प्रोटेक्शन के लिए। तो वो मसलन किसी ने मेरे किसी जानने वाले ने किसी चैनल के मालिक को कहा कि आप 60-70 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं, तो ये चैनल बंद क्यों नहीं कर देते, ये तो घाटे का सौदा है। उन्होंने कहा नहीं, जो मैं इस चैनल की वजह से कहीं पे जो है 4-5 अरब रुपया बचा भी रहा। तो ये इट्स ए ट्रेड ऑफ कि आप चैनल खोल लें, आप के पास बेशुमार दौलत है, आप असेंबली की सीट खरीद लें, तो ये दिस इज समथिंग व्हिच इज आई थिंक अनस्पीकेबली जो है ना, मैं ये इतनी इंतहा हो गई हुई है कि आपके हर लेवल के ऊपर जो है करप्शन जो है सरायत कर गई है हमारे माशरे के अंदर जो है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1.5 साल हुआ है हमें इस हुकूमत में आए हुए। हमने जहाँ बहुत सी अचीवमेंट्स की हैं, वहाँ पे कोई गाड़ी जो है पटरी पे चढ़ाने की कोशिश की है, कहीं चढ़ भी गई है, और मियां शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहा है। कोई ऐसा फ्रंट नहीं है जहाँ पे वो
जंग जो है उसको लीड नहीं कर रहा, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, आप पिछले 4 दिन का देख लें, आप इकोनॉमी का फ्रंट देख लें, आप डिफेंस का फ्रंट देख लें, तो वी आर डूइंग थिंग्स विच आर रिमार्केबल, जिनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन जहां पे ये जो आइटम जो मैं पेश कर रहा हूँ, वो आइटम जो है ना, वो एक सोसाइटी का आइटम है। एक सोसाइटी की जो है वो उसके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि एक चीज ऐसी जो है जिसका नोटिस लेना जरूरी है। और मैं बस ये एक अवामी नुमाइंदे के, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं उसको जो है लाउडली, जो मेरे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, मैं उससे बात करता हूं, ताकि जो जोड़ा जाए, जो आम आदमी जो है, मैन द स्ट्रीट जो है, उसको भी जोड़ा जाए। एब्सोल्युटली। ख्वाजा साहब, यही बात पे जो ऑब्जेक्शन रेज आपकी पार्टी के अंदर से किया जा रहा है, वो कह रहे हैं इख्तिलाफात आप जरूर करें, लेकिन आप घर के अंदर ये इसका जिक्र करें, या घर के अंदर ये हल होते हैं। मैं ये आवाज जो है, जब तक ये आवाज अगर उठेगी, पार्लियामेंट से उठेगी, पॉलिटिकल वर्कर ओपनली इसको एक्नॉलेज करेंगे, हमारी बरादरी की क्रेडिबिलिटी जो है एनहांस होगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम इसको जो है अंडर द रैप्स रखेंगे, छुपा के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठ के बात करेंगे कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेट द पीपल नो, जो हमें यहाँ पे पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से मेरी औकात बनी हुई है, उन लोगों को पता लगना चाहिए कि मैं एक ऐसी चीज की निशानदेही कर रहा हूं जो मुझसे एक्सपेक्ट की जाती है। मैं अगर उसको खामोशी के साथ या कहीं चार दीवारी के अंदर बैठ के उसको रेज करूंगा, तो दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। इस वक्त जोड़ने की जरूरत है। और मैं ये बात जो है तो पहली दफा नहीं कर रहा, मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में इस किस्म से पहले भी बातें की हुई हैं। और यहां तक अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, एक तो मीडिया वाले ने मेहनत करनी छोड़ दी हुई है। मेरा मतलब है, अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें, मैंने कई केस जो है वो प्रिपेयर करके मैं सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशंस लेके गया वे बैक। ये मैं आज से 10-12 साल 13 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैंने सारी पिटीशन जीती, वो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशंस थी, और उसमें मैंने निशानदेही की गलतियों की, और मेरा मौकफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया। और मेरी सारे के सारे ये केस रिपोर्टेड केसेस हैं। आप पढ़ें तो सही उनको। राइट। और आप, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम। एंड ख्वाजा साहब, आई एग्री। आप पीएलडी को रेफर करके मेरे केसेस पढ़ें तो सही। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम रेजिंग द। मैं उस वक्त भी गया तो मेरी जो है पार्टी जो थी, उससे पहले भी हुक्मरान रही हुई थी, उससे बाद भी हुक्मरान रही, और मुझे किसी ने नहीं रोका। मुझे मेरी क़यादत ने बल्कि सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया कि तुमने पब्लिक इंटरेस्ट के जो है इश्यूज जो हैं, वो बिजली के भी थे, वो पेट्रोलियम के भी थे, यानी इन दो मिनिस्ट्रीज के, मेनली इन दो मिनिस्ट्रीज के इश्यूज से। तो आप प्लीज दिस मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ। साहब, आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड जरूर है, लेकिन लाइक आई सेड के हुकूमतों में रह के इस किस्म की आवाजें जो है वो बहुत कम एक्सेप्ट की जाती हैं। अभी हमारे बड़े सीनियर्स हैं, नुसरत जावेद साहब, आमिर मतीन साहब, वो भी तवातर के साथ कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब को घर भेजने की तैयारी हो गई है। क्या इसी वजह से तो नहीं कि आप जो ये बातें हाईलाइट कर रहे हैं, एंड यू बीन परसिस्टेंटली मेंटेनिंग योर स्टांस, चाहे पार्लियामेंटेरियंस को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देने की बात हो, आप उसकी निशानदेही कर रहे हैं। आप अपने इलाके में जिस किस्म के जो हालात हैं, और जो ZKB की आपने जिस किस्म की उनकी ठेकेदार वो किस तरह के हैं, और किस तरह से मामला जो है वो नजर आ रहे हैं, अभी सैलाब के इस पानी की नजर जो है वो सड़कों का जो हाल नजर आ रहा है, क्या यही वजह तो नहीं है कि बहुत ज्यादा एक घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है आपके इर्द-गिर्द? मेरे गिर्द कोई घेरा तंग नहीं होता, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप होल्ड योर हॉर्सेस, कोई ऐसी बात नहीं, एवरीथिंग इज ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे कहीं से हीट नहीं आ रही, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मेरी पार्टी के मेरी क़यादत मुझे कहती है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, कभी माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं होगा, कि तुम ये विसल ब्लोइंग ना करो, तो ऑब्वियसली वो पार्टी डिसिप्लिन में अगर मुझे इस किस्म की बात की जाती है, तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मुझे उसको ओबे भी करना पड़ेगा। लेकिन सो फार
किसी ने भी मुझे नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर जो है वो ही कैन जस्ट मैसेज मी के आप अपना शट अप हो जाओ, तो मैं एक डिसिप्लिन की बात अब करूंगा। लेकिन अगर कोई मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, वो मेरे कायद हैं, मेरे लीडर हैं, मैं उनको भी ओबे करूंगा। और ये मैं फिर कहूंगा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं बल्कि मेरी पिटीशनों के ऊपर कमीशन बने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कमीशन बने, मैंने वहां पे जाके कमीशन के सामने केस लड़े, एंड आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दिस, कि मैंने जो है 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 8-9 केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके जीते। और मुझे बेंच की तरफ से ऑफर किया गया कि हम तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का लाइसेंस दे, आई एम ए लॉयर बेसिकली, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस दे देते हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मेरे खिलाफ बहुत बड़े वकील जो है पेश हुए थे। तो आई एम डूइंग द सेम थिंग। इट्स जस्ट दैट कि 2000 ये लास्ट 12-13 साल से पहले से लेके अब जो है हालात जो है और बिगड़ गए हुए हैं, और खुसूसन ये 4 साल 3-3.5 साल पीटीआई के है, तो ये तो फ्री फॉर ऑल था। एवरीबॉडी वाज मेकिंग मनी, यू नो, फैमिलीज में पैसे बना रही थी, बल्कि अलग-अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे, बंदा भी बना रहा था, बंदी भी बना रही थी, ये सारे पैसे चल रहे थे। सो ये अनलेस आप ये आवाज नहीं उठाएंगे और इनको अंडर द रैप्स रखने की कोशिश करेंगे, तो ये चीजें करेक्ट नहीं होंगी। आप जो है यू हैव टू, क्या कहते हैं, शॉक ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि अगर जमीर कहीं पे सोए हुए हैं तो उन जमीर को जगाना चाहिए। अगर मुझे घर भेजने की अल्लाह का कोई ऐसी बात कोई ऐसी बात नहीं। और आपने कहा कि आपको कन्वे भी अब तक कोई नहीं किया गया, और इवन मियां साहब की तरफ से या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कोई बात आपसे नहीं की गई है जो आपके बयानात के भी मुतालिक। ख्वाजा साहब, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी, नाज़रीन कहीं मत जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हाइब्रिड निज़ाम से मुतालिक जो आपका स्टेटमेंट था ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, उससे मुतालिक आज मैं ये ज़रूर मेंशन और आपसे ज़रूर सवाल भी इस हवाले से करना चाहूँगी कि मियाँ साहब ने या छोटे मियाँ साहब ने हाइब्रिड निज़ाम से मुतालिक भी जो आपको बयान था उस पर भी कोई कंसर्न्स या रिजर्वेशंस का इजहार नहीं किया। बिल्कुल मैं देखें, मेरी जो है ना, जो पार्टी के साथ आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। मेरी जो एसोसिएशन जो है लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन है। मेरी पार्टी जो है अव्वल और आखिर मेरा वही रेफरेंस है, और मियां नवाज शरीफ मेरा कायदा है। अगर वो घर भेज देगा मैं खुशी से चला जाऊंगा। सियासत में वो मुझे लेके आया, मैं खुशी से सियासत में आ गया। तो मेरे कोई देखें, एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। मेरी सियासत के में आने की वजह ये नहीं थी कि मैं सियासत में था और उसके बाद मेरी दोस्ती हो। मेरे जाती तल्लुकात जो है, एक मोहब्बत के रिश्ते जो थे, वो पहले मौजूद थे जब मैं सियासत में आया। तो इसलिए ये इसमें बड़ी परमानेंस है, एक पायदारी है इसमें। ये एक इसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं बोलता हूं, मैं अपोजिशन में था, बोलता था, चाहे वो 93 था या 92 था या 97 था, 98 था या मुशर्रफ का वक्त था। आप देखें मेरी बहुत सी तकरीरें जो है आज भी जो है रिफर की जाती हैं, जो जनरल मुशर्रफ के वक्त मैंने की थी। तो इट्स नथिंग न्यू। इसलिए कि यहाँ पे जो लोग जिनके खिलाफ मैं बोलता हूँ या जिस सिस्टम के खिलाफ बोलता हूँ, वो ज्यादा एंट्रेंच हो गया हुआ है, उसमें ज्यादा पावरफुल हो गया हुआ है, तो इसलिए उससे रिएक्शन आ रहा है। तो लेकिन that will not prevent me from speaking and highlighting, right? ख्वाजा साहब, आज जस्टिस मतर मिनल्लाह साहब ने कराची बार एसोसिएशन में खिताब करते हुए कहा कि जो हाइब्रिड निज़ाम का कहते हैं उनका मतलब है कि ये आमरियत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं है। इवन योर कॉलीग्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी भी हाइब्रिड निज़ाम से क्या मुराद है। देखिए, मैं अतर मिनल्ला साहब को क्या रिस्पांस दूं। मैं उनको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। वो क्या उनका बारा मैं लेस सेड द बेटर, आई अवॉइड सेइंग एनीथिंग अबाउट हिम।
बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैं कोई भी नहीं बात करूंगा। लेकिन ये हमारे जो माशरे में जो है ना, इंटेलेक्ट भी जो है ना वो डिसऑनेस्ट हो गया हुआ है। यानी कम से कम जब जिन माशरों में इंटेलेक्ट जो है ना वो भी अगर हो जाए, पोल्यूट हो जाए, या उसमें वो सफाई या सुथराई ना रहे जो होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली इंटेलेक्ट जो है ना वो माशरे को एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, सुतून होता है, वो माशरे को स्ट्रेंथन करता है। तो बहरहाल खैर वो एक लंबी बहस है, लेकिन मैं आपको जो आपने सवाल पूछा हाइब्रिड, हाइब्रिड आप मुझे बताएं कि जो निज़ाम था जिसमें, पता नहीं आपको नाम याद भी हैं या आपको इन नामों का पता भी है, कि जब सिकंदर मिर्जा या गुलाम मोहम्मद या चौधरी मोहम्मद अली, देवर ऑल ब्यूरोक्रेट्स, वो हमारे हुक्मरान बन गए, वो सियासत में आ गए। उस वक्त ये लफ्ज जो है शायद जो है इंग्लिश डिक्शनरी में था भी नहीं, हाइब्रिड जो है। वो आगे रिपब्लिकन पार्टी बन गई, वो एक हाइब्रिड पार्टी थी, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई हुई। रोज खान जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, और अच्छी खासी जो है तोड़ फोड़ करके एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो पार्टी क्रिएट की उस वक्त। और उसके बाद जो है अयूब खान का भी एक लिहाज से एक हाइब्रिड सिस्टम था, जिसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल फेस दिया हुआ था और खुद वो वर्दी में थे। मच लेटर उन्होंने वर्दी उतारी, वो हाइब्रिड सिस्टम था। उसके बाद याया खान, मैं उसको नहीं डिफाइन करूंगा, भुट्टो साहब ने एक पॉलिटिकल सिस्टम था, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था। उसके बाद आ जाए जनरल ज़िया का हुक्मरानी आई, उन्होंने भी एक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की। 1985 की असेंबली जो है बनाई गई, उसमें 8th जो अमेंडमेंट थी, 8वीं तरमीम जो थी इसलिए रखी गई, वो एक हाइब्रिड निज़ाम का प्रोडक्ट थी। वो तरमीम जो है कि एक शख्स जो है प्रेसिडेंसी में बैठ के जिस वक्त मर्जी हमको घर भेजा जाए, और भेजा गया। 58(2)(b जो थी, 8th अमेंडमेंट गलत कह रहा हूँ, 58(2)(b जो थी, तो वो क्रिएट की गई। वो एक हाइब्रिड सिस्टम का प्रोडक्ट थी 58(2)(b जो है, जिसको बाद में नेगेट किया गया। लेकिन आप उसके बाद देखें, गुलाम इसाक खान जो थे प्रेसिडेंट बने, वो एक हाइब्रिड सिस्टम की का प्रोडक्ट थे। एक ब्यूरोक्रेट का क्या काम है कि वो जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएं और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को घर भेजें, और उसके बाद वो खुद नॉमिनेशन पेपर भर के बीबी के पास आ गए कि मुझे फिर प्रेसिडेंट बनाओ। तो ये सारे का सारा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, मैं 90s के से निकल के आप आ जाएं इसमें जनरल मुशर्रफ के वक्त आ जाएं, वो एक हाइब्रिड सिस्टम था। उन्होंने हर हाइब्रिड सिस्टम की जो फ्लेवर थी वो डिफरेंट होती गई। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, खुद वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, उन्होंने जरा मॉडर्न नाम दे दिया अपने आप को, आप और आगे आ गए। वो भी उधर से जो पिछला सिस्टम था जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान साहब, ये 3 लोग थे, ये एक हाइब्रिड अरेंजमेंट थी। आप डू यू एग्री विद मी? जी बिल्कुल, और जो सेम पेज की इस्तिलाह थी वो भी उसी टर्म से, आप सेम पेज कह लें या हाइब्रिड कह लें, जो मर्जी कह लें, जो मर्जी पंजाबी का नाम दे दें ताकि लोगों को सबको समझ भी आ जाए। ख्वाजा साहब, इस निज़ाम की कंटिन्यूटी के हवाले से ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, और ऐसे इस निज़ाम में जहां ऑपोजिशन खुद कह रही हो कि ये निज़ाम सिस्कियाँ ले रहा है, इस निज़ाम में ऑपोजिशन की फिर वो स्पेस वो दोबारा से रिक्लेम कर सकेंगे, कैसे करेंगे, इस पर भी ज़रूर रोशनी डालिएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा साहब, आपने तो ये भी कहा था कि 90s में भी अगर होता तो उसके नताइज फर्क होते, लेकिन अभी ये आपको लगता है कि डिलीवर कर रहा है, और ये इसके तसलसल का जहां पर फैसला हुआ है। मुझे मौजूदा जिसको मैं हाइब्रिड मैं खुद मैं कह रहा हूँ, मुझे उसकी बात कर लेने दें। ये देखें, ये इसमें कोई चीज जो है कोई ढकी छुपी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है पिछली लॉन में बैठ के कोई फैसले नहीं हो रहे। ये जो ग्लेयर है मीडिया का, उसमें फैसले हो रहे हैं। टीवी पे शाम को चल रहा होता है कि फौजी क़यादत बैठी हुई है, सिविलियन क़यादत बैठी हुई है और फैसले कर रही है।
सो इट हैज बीन फॉर्मलाइज्ड। मैं उसको जो है पहले जो है वो डिफरेंट उसको आप नाम जो मर्जी दे लें, लेकिन वो भी हाइब्रिड सिस्टम थे। ये एक फॉर्मलाइज हो गया है कि आप देखें इस वक्त चाइना के अंदर आर्मी चीफ भी गए हुए हैं, फील्ड मार्शल भी वहां पे गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं। सो दिस इज समथिंग जो मैं समझता हूं कि हमने उसको कोई इस चीज को कहीं छुपाया नहीं है या इससे कोई क्या कहते हैं, कोई इसको अवॉइड नहीं किया कि भाई नहीं ये इस तरह नहीं है, इस तरह है। इट इज देयर, इट वाज देयर, इट इज देयर टुडे and it has been very honestly being accepted, one, and secondly ये प्रोड्यूस कर रहा है। इस सिस्टम ने, हमारी अफवाज ने जंग जीती है, फतह हमें हासिल हुई है। आपके तमाम आज 1,53,000 का जो है वो स्टॉक मार्केट आपकी क्रॉस कर गई है। आपके डेट जो है रिटायर हो रहे हैं, आपकी करेंसी जो है ऑलमोस्ट स्टेबल है, पिछले साल सवा साल से आपकी करेंसी स्टेबल है। आपकी इंटरनेशनल रेटिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। आप उसके बाद देख लें मियां शहबाज शरीफ की डिप्लोमेटिक जो इस वक्त प्रेजेंस है, इट इज बीइंग फेल्ट इंटरनेशनली। आपकी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है बीइंग फेल्ट बाय इंटरनेशनली। जब आप व्हाइट हाउस के अंदर आपके आर्मी चीफ के जो है वो लंच दिया जाता है, तो आप दिस हाइब्रिड सिस्टम इज डिलीवरिंग एंड आई टेक प्राइड इन दैट कि ये मैं इस हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा हूं। मुझे उसमें कोई ये इसमें तस्लीम करने में, इसको एक्सेप्ट करने में, इसको सपोर्ट करने में I feel very good about it. So Khwai sahab, like you said, it is there, it is produced. हाइब्रिड सिस्टम थे लेकिन उनमें मुनाफकत थी। तो मेरा मतलब नहीं जी आजाद ये जी वो जो है जनरल बाजवा जो है या जनरल फराना है या जनरल फराना वो जी जमहूरियत के बड़े चैंपियन हैं, जमहूरियत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये चीज आपको फॉर्मल नजर आ रही है और वो आपको डिलीवर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। वो आपकी इज्जत और आबरू में जो है इजाफा कर रही है सारी दुनिया में। आप सर उठा के चल, आप अपनी एक्सेप्टेंस देख लें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो है, चाहे वो मिडल ईस्ट है या गल्फ की कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, अमेरिका है, व्हाइट हाउस है, कहीं देख लें। ये दिस सिस्टम इज डिलीवरिंग, फॉर गॉड सेक इसको एक्सेप्ट करें, ग्लोरीफाई करें इस चीज को जिस तरह मैं कर रहा हूं। Right, Khwai sahab, like you said, it is there, it is producing results, good results, deliver कर रहा है। और राणा साहब ने भी जैसे 2 रोज कबल कंफर्म किया है। ख्वाजा साहब, अब ये इसका तसलसल भी अब जारी रहेगा। मैं जरूर आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ इस हवाले से। राणा साहब ने कहा आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब 2027 तक रहेंगे। कैन यू कंफर्म दिस सर? नहीं, मुझे इस पे कोई मैं ऑफ द कफ जो है नहीं बता सकूंगा। मेरे पास जो है वो क्या होते हैं कि कब टर्म खत्म होनी है, मुझे इस वक्त इल्म नहीं है। सो ये अभी कहती हूँ मैं चेक करके आप राइट, क्योंकि राणा साहब ने बड़ी कंफर्मेशन के साथ ये बात आगे बताई है कि ये 2027 तक फैसला हो गया है। मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मैं पता करके आप बट ख्वाजा साहब, आपके ख्याल में जो बैठक और बड़ों की बैठक का जिक्र बार बार किया जा रहा है, अभी हालिया कुछ दिनों में मियां साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उसमें भी कोई गुफ्तगू रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ज़ेरे बहस आई? मेरा नहीं ख्याल जी, मेरा ख्याल है कि या तो कोई कुर्सी के पीछे या कुर्सी के नीचे को बैठा हो तो उसको उनको पता होगा। वो तो 3 लोग थे, उन्होंने, मुझे तो नहीं पता। राइट, बट मैं प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू कि ये बात है कि वो ये बातें तो जो है पिछले 1.5 साल से जब से हमारी हुकूमत आई है तकरीबन रोजाना होती है, जिसका इशारा जिसकी तरफ आप कर रहे हैं। राइट, बट ख्वाजा साहब प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू, मियां साहब भी अलाइंड होंगे लेट्स से कि अगर एक्सटेंशन का फैसला होता भी है 2027 तक? कौन? मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ के बिल्कुल, अगर ये फैसला हुआ है या हो रहा है तो उनकी ब्लेसिंग बिल्कुल जरूर शामिल होंगी। एंड देयर इज एब्सोल्युटली, मैं अपनी तरफ से ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग जरूर शामिल होगी। बिकॉज नवाज शरीफ साहब सर ऑलरेडी लोगों को पता है कि इज नेवर गिवन एक्सटेंशन टू एनी आर्मी चीफ, तो वो एक उनका अलिया जो स्टांस है उससे फिर परहैप्स विड्रॉ करने के मुतरादिफ भी नजर आ सकेगा।
देखें, ये चीजें जो है, एक का हमने की है एक्सटेंशन जो है उसको सपोर्ट किया जब बाय साहब को हमने वोट दिया, और बिल्कुल बरमला वोट दिया, कुछ छुप छुपा के वोट नहीं दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पिछले 1.5 साल से 2 साल के हालात जो है जिस तरफ जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें कंटिन्यूटी की एक ज़रूरत भी है, और वो ये अरेंजमेंट जो है ये प्रोड्यूस कर रही है, ये अरेंजमेंट डिलीवर कर रही है, और ये एक मैं समझता हूँ कि मियां साहब की तरफ से भी इसको ब्लेसिंग जरूर होंगे। राइट। एंड कोई साहब, लास्ट में व्हाट वुड दिस कंटिन्यूटी मीन फॉर द ऑपोजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन कहती है कि ये निज़ाम सिस्किया आखिरी सिस्किया ले रहा है। इमरान खान और उनकी जमात के लिए ये तसलसल जो है वो क्या मानी रखेगा? विल ही रिमेन इन जेल? मैं इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुझे कोई इस किस्म का इल्म हो तो मैं जरूर कमेंट करूं, और मेरी इट्स नॉट माई मेरा कोई जो है वो इस किस्म की कोई मेंटल या अदरवाइज ज्यूरिस्डिक्शन भी नहीं बनती कि कौन जेल में रहेगा या अदालतें क्या करेंगी। मैं आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट। Right. And Khwai Sahab, last में, since you said that the system currently is delivering as well, और जहाँ पर आपने जिक्र किया फील्ड मार्शल साहब और इवन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बीइंग इन बीजिंग, एक हफ्ते के अंदर जो हमें 2 मेजर इवेंट्स नजर आते हैं, SCO समिट और जो विक्ट्री डे परेड थी गुज़िश्ता रोज़ की, उसमें पाकिस्तान की मौजूदगी और फिर दुनिया भर के जो लीडर्स हैं तकरीबन रिप्रेजेंटिंग अराउंड को 4.2 बिलियन की पॉपुलेशन की बात की जा रही है, उनकी रिप्रेजेंटेशन इस वक्त बीजिंग पे मौजूद होना, पाकिस्तान कितना इससे मुस्तफीद हो सकता है इस इन इवेंट्स में शिरकत से? और जो इस वक्त एक ओवरऑल देखा जा रहा है कि जो चाइना और जो नया एक वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात की जा रही है, ये सिस्टम जो है डिलीवर कर रहा है। और मियां शहबाज शरीफ की आप जो पिछले 4-5 दिन की जो फुटेज अगर आप निकालें तो मैं समझता हूँ कि हमारी 78 साल तारीख में जो है पाकिस्तान जो है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमेशा जो है उसके नाम पे दिया गया मुल्क है, खिता है, इसकी हिफाजत भी की है, इसको जो है वो मदद भी की है, हमेशा मदद शामिल हाल रही है अल्लाह ताला की। लेकिन ये जो पिछले आपको 1.5 साल नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मियां शहबाज शरीफ इज लकी कि वो जो बैरियर्स हमने क्रॉस किए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हैं, डिप्लोमेटिक हैं, मिलिट्री जो कंसल्टेशन थी उसका जो है सिलसिला, ये तमाम तर जो है ना, मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ नीड्स टू बी क्या को बैकअप करना चाहिए। उसकी मिक्स से जो लीडरशिप को जो है वो बिल्कुल डिलीवर कर रही है, और वो सारी दुनिया उसकी एक्नॉलेजमेंट, ये हमारी जो इस वक्त डिस्पेंसेशन है उसी सक्सेस को जो है प्रेज कर रही है। एक पाकिस्तान का इज्जत और एहतराम और एक स्टेचर जो है वो इन्हांस हुआ है। आप देखें, आपने अभी जो मिलिट्री परेड जो है, उनकी विक्ट्री परेड जो है, उसके ऊपर प्रेजेंस थी। और बिल्कुल सही आपने कहा कि दुनिया की जो बेशतर आबादी, देखें ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जो अनफोल्ड हो रहा है कि दिस सेंचुरी will ultimately, let's say 10 years or 20 years later, लोग when they look back तो वो कहेंगे कि ये सेंचुरी जो थी as it was predicted कि ये एशिया की सेंचुरी है। और मैं समझता हूँ कि एशिया की सेंचुरी जो है दिस विल बी लेड, और ये प्रोग्रेस जो है या ये यूनिटी जो है या ये एक नया इत्तेहाद जो है उसको लीड जो है वो चाइना कर रहा है। एंड वी आर लकी इस दौरान जो है कि हमारी गवर्नमेंट है, और एक जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा, एक हाइब्रिड सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ जो है उसको लीड कर रहे हैं इस सारी चीज को। तो वी आर आई थिंक इररिस्पेक्ट कोई एकेडमिक या कोई और कोई बहस से उलझे बगैर जो है, मैं सिर्फ कहूंगा कि जो भी आपने बात करनी है, जो भी एनालिसिस करना है, वो पिछले 1.5 साल की परफॉर्मेंस जो है इस हुकूमत की जो है
उसको सामने रख के किया जाए। और राइटली लाइक यू पॉइंटेड आउट कि दुनिया भर पाकिस्तान की किस तरह से जो पाकिस्तान का स्टेचर है, पाकिस्तान की कारकर्दगी है, उसको और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। थैंक यू सो मच ख्वाजा आसिफ साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। जी दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि निज़ाम इस हद तक इंट्रेंच्ड है, इतना ताकतवर हो गया है कि ज़रूर अगर कुछ बात की जाए तो उस पर रिएक्शन आता है, रद्द अमल आता है, लेकिन वो कहते हैं साथ साथ कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये डिलीवर कर रहा है, ये अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है और यही निज़ाम अब कंटिन्यू भी करेगा। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।